फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। तो हम लोग कर रहे हैं टाइप थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस की किरण 11,800 की। ठीक है, किरण 11,800 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे हैं। टाइप थर्ड हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक है, टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड के हमने 13 क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 जो आपका टाइप नेक्स्ट है, तो हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। 14 क्वेश्चन को छोड़ देना, हम बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन से। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी को निवेश करते हैं, साझेदारी निवेश करते हैं। 5 महीने बाद एक्स जो है वो पूंजी 50% जोड़ता है। कितने? 50% जोड़ता है। और फिर बाद में कह रहे हैं कि जबकि बाई जो पूंजी का 60% निकालता है। अब तो करना कैसे? ठीक है, एक्स और बाई इसमें दे रखे हैं, एक्स अनुपात बाई ऐसे लिखोगे आप। फिर कह रहे हैं 3:5। ठीक है, टोटल 5 महीने की बात हो रही है, तो इसका निवेश कितना है? 3 और ये 5 महीने। ठीक है, इसका भी 5 है निवेश, लेकिन इसका 5 महीने का निवेश है। फिर ये कह रहे हैं कि इसमें 50% की अधिकता करता है। अब 3 का 50% कितना हो गया? 1.5 ऐड करोगे तो 4.5 बन जाएगा। ठीक है, और फिर जो 50% जोड़ता है वो आपका 5 महीने बाद जोड़ता है। ठीक है, अब 5 महीने का मतलब समझो क्या हो गया सर? 5 महीने का मतलब है कि 12 में से 5 घटा दो, 7 महीने, तो 4.5 इंटू 7 कर दोगे, ये बन गया इनका। इसमें प्लस करोगे। इसमें कैसे करना है? देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि 60% निकाल लेता है। ठीक है, महीने साथ ही लगेंगे, लेकिन इनमें ऐड कितना करना है वो देखना है। इसने 60% निकाल लिया। अब 5 में से 60% आपका निकाल लिया तो कितना? 2 ही तो बचा। करके देख लो ना, 5 में से 60% निकाल लो तो आपका 2 बचेगा, वो ही 7 महीने के लिए। ठीक है, देखो ये 15 प्लस 31.5 आ गया, और ये प्लस अनुपात लगा दो, ये बन गया 25, ये बीच में अनुपात लगा दो, और प्लस का 14, तो ये बन गया 46.5, और ये कितना बनेगा? 25 और 10 35 और 39। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके बन गया 85.5। इतना अभी तक हमने इतना सॉल्व इसमें कर लिया। आगे पूछा कि एक्स का हिस्सा कितना है? एक्स का हिस्सा, तो एक्स का हिस्सा बराबर कितने में? 6.84 लाख में। 6.84 लाख में हमें चाहिए हिस्सा एक्स का, मतलब टोटल हिस्से कितने? 85.5 होता है हमारे पास। चाहिए एक्स का, तो एक्स का कितना वैल्यू? एक्स की 46.5 वैल्यू का। ठीक है, ऐसे कट कर दोगे, 5 से कट करोगे इन दोनों के लिए, और आपका आ जाएगा ये लगभग 212 204 बट्टे 5700। ठीक है, हमें लग रहा है लगभग 3 बार जाएगा, तो 3.72 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम खेत वाली चीनी, उन्होंने 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 55 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया सके। ठीक है, देखो करना क्या है, पहले लाभ अर्जित करना है आपको। ठीक है, कितने का? इन्होंने कहा है कि 54 रुपये का। ठीक है, तो 54 गुणा 5/6। ठीक है, 5/6। आप बोलोगे सर ये 5/6 कहाँ से है? तो 20% का मतलब कितना होता है? 5/6 होता है। ठीक है, नहीं तो करके देख लो, 100/120 कर 100/120 करके देख लो, 5/6 ही आएगा। मेरे विश्वास नहीं है तो ओके। फिर हमारा आ गया 45 आंसर आ गया, ये आ गया 45। ठीक है, 45 आ गया, तो 45 हमारी मेन वैल्यू हो गई। एक तरफ उन्होंने कहा 40 किलोग्राम, एक तरफ का 48 किलोग्राम। ठीक है, जब इस कंडीशन में बन जाते हैं उसको क्या सॉल्व करते हैं? माइनस करके सॉल्व करते हैं। इससे इसको माइनस करोगे 5 बचेगा, इससे इसको माइनस करोगे 3 बचेगा, तो आंसर हमारा आ गया 3:5। ठीक, यही आंसर था, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। 17 नंबर को, एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने कुछ चावल 20% के लाभ पर शेष चावल को 5% हानि पर बेच दिया। उस पूरे सौदे का 15% का लाभ हुआ। पहले लिखा करो पूरा सौदा, तो मैंने पूरा सौदा ऐसे लिख लिया 15, ये हमारा पूरा सौदा लिख गया। फिर कह रहे हैं जब 5% का लाभ हानि हुई, तो पहले हानि हुई तो माइनस का 5%, फिर लाभ हुआ तो इसका 20%। ठीक है, आपको पता हम लोग घटाते हैं। ठीक है, इससे घटाते हैं, तो इसको घटाओगे 20 में से 15, 5 बचेगा। इसमें से घटाओगे तो 15 5 ऐड हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएगा 20। ये आपका ऐड हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इससे इसको माइनस करो, माइनस प्लस 20 हो जाएगा। 5 चौक 20, आपका 1:4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखो 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन देखो क्या क्या है। एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। 14 ग्राम के हीरे का मूल 2560 रुपये। पहले हीरे का भार निकाल लें, वर्ग की बात करिए। हीरे का भार, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब 14 गुणा 14, ये हमारा भार आगे निकल के 196 रुपये। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि ये हीरा 5:9 के अनुपात 2 टोन टूट जाता है तो कितने का लाभ होगा?
तो एक कंडीशन तो हमारी ये होगी। सेकंड कंडीशन हमारी क्या बनेगी, सेकंड कंडीशन कि इसको हम तोड़ के बेचें 5:9 में। तो दूसरे नंबर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 25 और आपको 106 हो जाएगा। 981 और 25 106। तो पहले हमें हानि निकालनी है, क्योंकि हमें 196 वाली चीज़ 106 में जा रही, तो हानि हुई। तो हानि 196 माइनस का 106 कितने निकल गई, 90 रुपये की। तो 90 रुपये की हानि हुई है हमें कितने पे, 196 रुपये पे। इंटू कर दोगे 100। ओके सर, ऐसा करो, कट कर लो इनको, 5 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट कर लो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 के, 2 9 18 और 2 8 16, ठीक है। 4500 भाग 98 और ये आ जाएगा लगभग आपका 45.92%, 45.92%। क्लियर इतना? ओके सर, तो 18 क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन। तो अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। और इसमें कह रहे हैं कि ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं जो कुल पूंजी का 33.1/3 निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपये है तो बी का हिस्सा कितना हुआ। देखो इस टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। ये नहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इस टाइप क्वेश्चन आते भी हैं। तो मैं निकाला कि टोटल निवेश कितना हुआ। अब टोटल निवेश कैसे निकालोगे आप, इसको लन भी कर लेना, ठीक है। टोटल निवेश कैसे निकालोगे, मान लो एक ने किया है 33.1/3, ठीक है। अब कितना भाग बचा होगा, इसका भाग बचा होगा 66 सही 2/3। इसको आप लर्न कर लेना कि अगर 100 में से अगर एक भाग इसका है तो 66 सही 2/3 भाग दूसरे का होगा। ये याद कर लेना, ये बी का हो जाए, ए का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना बनेगा, 3399, ये बनेगा 100/3 अनुपात, ये बनेगा 66 3 6 18 200/3 बन गया, ये बन गया 200/3 बन 100/3। 3 से 3 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 1:3 आ गया, 1:2 आ गया, 1:2, ठीक है। इसका अनुपात क्यों कितना बनेगा, टोटल हमारे जो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, इनकी हम टोटल वैल्यू निकाल लेते। अनुपात योग जो हमारा आ गया बराबर आ गया 3, ठीक है। और लाभ हमारा कितना हुआ है, लाभ हुआ है हमारा 1,62,000 रुपये का। अब बोलोगे ठीक है सर, तो हमें निकालना क्या है, बी का निवेश निकालना है। बी का लाभ कितना हुआ, बी का निकालना है। तो बी की वैल्यू हमारी ये वाली है बी की, तो बी का मतलब ये 2 है, इसका बी की वैल्यू 2 है, तो हमें 1,62,000 रुपये, ठीक, इंटू निकालनी है 2 की वैल्यू, मतलब बी की वैल्यू और 3 के टोटल हिस्से हैं। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 से कट हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 5400 और 5400 दूनी आपका 10800 आंसर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 2 वस्तुओं ए और बी को क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और बी पर 20% का लाभ होता है। तो बताइए, देखो CP to SP जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। CP to SP मतलब इसकी हमें मल्टीप्लिकेशन सीधी करनी है, क्योंकि हमें वहाँ पे क्रय मूल्य ऑलरेडी दे रखे हैं। तो इसको पहले देखो 5 पे होता है कितने का, अंतर दिया है, जहाँ अंतर आपको लिखा आ जाए, करना क्या है, देखो 4 पे होता है आपका 10% का, 5 पे होता है 20% का। तो ज़्यादा में इस कम को हटाते हैं, तो 5 पे 20% होता है, तो 5 गुणा 120/100, ठीक है। माइनस करोगे 4 पे कितना हो रहा है 10 का, तो 4 गुणा 110/100 बराबर अंतर 480 दे रखा है, ऐसे लिख लेना। अंतर भाई साहब दे रखा है 480, क्लियर है। अब देखो कट कर दो, 0 0 कैंसिल और ये आ जाएगा आपका 60/10 माइनस 44/10 बराबर 480। इधर कोई हम भाई साहब मान लेते हैं x, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी, तो x मान लेते हैं। देखो कैसे हो गया, अभी देखो 60 में से ये तो नीचे आपका 10 लाश आएगा और लाश इधर पहुंच जाएगा। 60 में 44 गए, 16 बचे, तो 16x और हम कह सकते हैं 4800 कि 10 ही इधर पहुँच गया एलसीएम लेके। तो x बराबर 4800/16, तो 16 3 48 बराबर 3,000 रुपये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर पॉइंट, ओके सर क्लियर है, अच्छे क्वेश्चन हैं, ओके। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 21 को ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 21 में एक क्वेश्चन है कि ए और बी सी की व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी 33/1/3 और बी शेष पूंजी 25% और सी, ये मैंने सेम कराया भी है, ठीक है, मैंने कराया भी है कि ए को मान लेते हैं 1/3 और बी को मतलब 25% मतलब 1/4, दोनों का लासा होता है 12, तो कुल निवेश हम यहाँ से मान सकते हैं, कुल निवेश हमारा 12, कुल 12 निवेश हो जाता है। ए का रिलेशन करेंगे हम, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू जो 12 से 3 से कट जाए
और 1/4 ये भी 12 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 4, ये आ गया 3, मतलब ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू आ गई 3। ये ऐसे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास निकालना क्या है, हमारे पास इसका रिलेशन करना है। अब ये 12 में से घटा दो, 4 + 3 7 बराबर 5। ये निकल कर आ गया हमारा टोटल अमाउंट कितना है। तो ए का लाभांश हमें निकालना है, ए का लाभ। तो ए का लाभ हम कैसे निकालते हैं, टोटल कितना है 1,86,000, ठीक है। कितने रुपए पे सर, 12 टोटल है, ए का मतलब 4 पे निकालना है। 4 × 3 = 12, 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6, 65,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना प्यारा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था यार, बढ़िया, 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और अब देखते हैं 22 नंबर। 22 दो वस्तुएं एवं विक्रय मूल्य 4/5 अनुपात में, जिसमें दुकानदार पहले ये वस्तु 10% वस्तुएं बी पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। उनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 रुपये है। क्वेश्चन भाई साहब मैंने अभी कराया है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जो ऊपर कराया था सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद करना। मैं 23 नंबर करा दूँ, नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं 23 को कराऊंगा, क्योंकि ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है यार, बार बार मुझसे ही कराते रहोगे, खुद भी कर लेना थोड़ा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 23 देखो, एक व्यक्ति ने निश्चित पूंजी के साथ एक वर्ष शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी पहले वर्ष में 60% उसने लाभ किया। अब पहले इतना निकालो कि पहले वर्ष में 60%, तो 160/100 इंटू 50%, इसमें क्या आएगी 50% दान कर दिया, ठीक है। 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी मतलब प्रारंभिक राशि और प्लस लाभ का 50% दान कर दिया। तो 50% का मतलब कितना हो गया 160/100 और 50% मतलब हो गया 1/2। 50 मतलब का परसेंट हो गया 1/2, काट दो, ऐसा करो तो आपका आ जाएगा 4/5, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास 4/5 आ गई। फिर आगे कह रहे हैं कि उसने दूसरे और तीसरे वर्ष का शेष पूंजी के साथ ये क्रिया की। दूसरे वर्ष में भी शेष कार्य किया। दूसरे वर्ष में देखो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली 4/5, तो 4/5 तो ये आ गई, गुणा उसका लाभ कितना है 160/100, ठीक है। अब दोबारा वही निकालो 50% मतलब जो उसने दान किया वो निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 16/125। खुद सॉल्व करोगे इसको, 2 से काट देना इसको, 2 दूनी 4। फिर तीसरा वर्ष भी सेम उसको करता है, तीसरे वर्ष भी सेम इसको अप्लाई करता है। तो 16/125 हमारा सेम, ये तीसरा वर्ष साल हमारा सेम रहा, इंटू फिर उसने लाभ कमाया होगा 160/100, इंटू फिर उसने 1/50 दान किया होगा 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा 64/125 आ गया। ये हमारा मेन निकल का आ गया। 64/125 बराबर 15,630। 15,630 उसमें जो अमाउंट दे रखा हमने वहाँ पर टाइप कर लिया। हम कोई वैल्यू एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू एक्स मान लेते हैं। एक्स भाई साहब, एक्स की जो हमें वैल्यू निकालनी है तो ये तो हमारे ऊपर, ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मतलब 15,630 इंटू 125, तो ये बट्टे में आ जाएगी 64, ठीक है। आप खुद कट करना है इसके लिए, आपकी इतनी अच्छी कैलकुलेशन होगी। हाँ, 2 से कट कर लेना इसके लिए, 2 से कट हो जाएगा और इसका आपका डायरेक्ट आंसर 3,000 आएगा, 30,000 रुपये, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। देखो अब 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना 24 नंबर क्वेश्चन के लिए। ए और बी के संयुक्त व्यवसाय था जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए 60,000 रुपये का निवेश किया। 60,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए, तो पहले ए लिख लो ऐसे और यहाँ पे लिख लो बी। ए ने किया 60,000 रुपये का, 60,000 1 वर्ष के लिए, इंटू कर दो 12, एक काम खत्म। आगे क्वेश्चन पढ़ो। 3 महीने बाद बी ने 80,000 का किया। 3 महीने बाद मतलब 80,000 का किया उसने 3 महीने बाद, मतलब गुणा कर दोगे 9, 12 में से 3 महीने कम कर दिए। क्लियर है, ठीक है, एक काम हो गया इतना। आगे बढ़ो। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपये और निवेश किए और बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए 2 वर्षों के अंत में, ठीक है। अब उसने निवेश किए कितने 9,000 रुपये, तो इंटू प्लस कर दोगे ना, प्लस हो जाएगा 9,000 इंटू 12, ठीक है। इनने हमारे निकाल लिए रुपए, तो बचे कितने 7,500, 7,500 गुणा 75,000 गुणा 12, ठीक है। निकालो अनुपात, ये 0 0 कट जाएगा, काट सकते हैं 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0 0 कट जाएगा। बचेगा क्या भाई साहब, यहाँ बचेगा 60 गुणा 12, ठीक है, प्लस 90 गुणा 12। ये ऊपर ये 0 नहीं काटना है, आमने सामने 0 कटते हैं ना, ये इससे ये काटने बैठ जाओ। ऊपर कितने कटे 3 0 कट गए, तो 9 गुणा 80, तो 80 गुणा 9, और यहाँ बचा प्लस का 75 गुणा 12, ठीक है। ये हमारी मेन वैल्यू बची। तो वार्षिक 72,720, ठीक है, प्लस 1,080 बाय 9 108 होते हैं, ये 720 प्लस 400, ओके ओके।
अब देखो ध्यान से, ये तो हट ही जाएगा, 1080 और 400 बचे, तो 1080 ये कट जाएगा तो आपका 180 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, दोनों प्लस कर लेना। ठीक है, ये 75 की आप 12 से करोगे, 12 पंजे 60, ऐसे 84, 90, 900 रुपये आएगा ये वाला, 900 रुपये। ठीक है, 900, तो 1080 900 ये आ जाएगा, 10:9। चाहो तो इन दोनों को ऐड कर लेना, ऐड करके काट लेना आमने सामने, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप लोग कर लेना। तो चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 का एक निश्चित निहित 700 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करता है। निहित और 5 महीने के बाद अमित और पटेल क्रमशः 300 रुपये और 400 रुपये के साथ उसके साथ शामिल हो जाते हैं। वर्ष के अंदर व्यवसाय 670 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। लाभ में पटेल का हिस्सा कितना था? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो उन्होंने 700 रुपये निवास किया था, गुणा 12 कर दो 1 साल के लिए, फिर 5 महीने कम कर दो अनुपात कि उसने 5 महीने कम किया था, 300 गुणा 7 कर दो। इसने ही 5 महीने बाद लेके आया था रुपये, तो 400 गुणा 7 कर दो। ठीक है, ये देखो 7 गुणा 12 ये कितना बन गया, देखो 0 कट जाएगा आपस में, सबके कट गए। 7 गुणा 12 अनुपात 3 गुणा 7 अनुपात 4 गुणा 7। ठीक है, ये बन गया 12, ये जो कट जाएगा देखो 3 से कट जाएगा, ये 3 चौक 12, तो ये कितना बचा, 12 बचा, और ये काट दो पहले। ठीक है, ये देखो 12 बचा ऊपर, 7 गुणा 12, तो 7 तो कट ही जाएगा ना सब में, देखो 7 सब में कट जाएगा, यहाँ बचेगा 12 3 4, 12 3 और 4 बचेगा। ठीक है, 12 3 4। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल हमारा बन गया 12 4 16 3 19। ठीक है, पटेल का निकालना है। कुल लाभ कितने हैं, 24 627 रुपये का कुल लाभ है हमारे पास, 627 रुपये का निकालना। पटेल का हिस्सा है, पटेल का हिस्सा निकालना है। पटेल का हिस्सा बराबर हमारे पास टोटल पटेल का कितना हिस्सा, ये पटेल है भाई साहब, चौथे वाले पटेल भाई साहब हैं, यहाँ है पटेल है। पटेल का क्रमांक कितना है, 4, तो 4 पटेल का भाई है और 19 के टोटल भाग हैं, और गुणा कितने में से निकालना है, 627 रुपये में से। 19 से पूरा कटेगा, 3 बार जाएगा, ध्यान रखना ये पूरा कटेगा, तो आएगा 132 रुपये, 132 रुपये। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं। 26 में सुरेश, दिनेश और रमेश 3-6 अनुपात के धनराशि निवेश करके व्यवसाय साझेदार बने हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15%, 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अनुपात है 3:8, अनुपात है 3:6:8, वृद्धि हो रही है तो 5% की 3 गुणा 105/100 अनुपात 6 गुणा 115/100। ठीक है, अनुपात 8 गुणा 120/100। जैसे आपसे आपकी वृद्धि दे रखी है उसको कर लेना सॉल्व। ये बचेगा, देखो कट कर लेना 5 से, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 21 गुणा 3/100, 3/20 बचेगा, अनुपात 6 गुणा ये बचेगा 23/20, 5 से कट कर लेना सबके लिए। ये देखो 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, और ये 20/100 अनुपात ये बचेगा 8 गुणा 24/20, 8 गुणा 24/20, 5 से काटने के बाद करना कैसे, देखो 20 तो सबसे कट ही गए, 3 से देखो क्या क्या कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 8 3 24, 3 8 24, तो 21 अनुपात 46 हो जाएगा, 30 दूनी 40 अनुपात 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया आज हमारा टाइप 3 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। हमसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपको लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।